बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन मोहतरम ज़ुबैर मोतीवाला साहब। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो अभी हमारी आरिफ हबीब साहब से इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी, उनसे भी मैंने यही सवाल किया था कमोबेश दूसरे अल्फाज में कि क्या इस बजट में आपको जो है मतलब कारोबार, सरमायाकारी, सनतकारी के हवाले से जो है कुछ कहते हैं ना कि ऐसे इंसेंटिव्स हैं कि उसमें आप इजाफा होते हुए देख रहे हो? देखिए, ये चैलेंजेस जो बरकरार हैं वो आपके सामने इसलिए भी है कि हम आईएमएफ के सेकंड प्रोग्राम में गए हैं। पिछले साल अगर आपको याद पड़ता हो तो हमसे ये कहा गया कि आप एक साल तकलीफ उठाएं, अगले साल इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होने का मकसद ये था कि हमारा डिक्टेशन लेना आईएमएफ से बंद हो जाएगा। हाँ। लेकिन हम फिर दूसरी ट्रेंच में भी गए और सारे डिक्टेशंस लिए हैं और हमने कई चीजों को सेक्रीफाइस किया है सिर्फ आईएमएफ के साथ मुआहदे को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप इस बजट को वैसे आप देखें तो आप इसको 3.6 से 4.2 पे लेके जा रहे हैं। भाई 3.6 आपने अचीव किया, वो 2.6 आपने अचीव किया। 1000 बिलियन रुपए आपका शॉर्टफॉल हुआ। इसका मतलब ये है कि मईशत का हुजूम ही छोटा था, आपने उसको टैक्सेस लगाए। तो टैक्स तो और कोई चीज नहीं होती ना। देखिए जैसा टैक्स क्या होता है, अगर आप अंग्रेजी में इसका एक फ्रेज है कि टैक्सेस आर नथिंग बट द बाई प्रोडक्ट ऑफ द वाइब्रेंट इकोनॉमी एंड व्हील ऑफ द इंडस्ट्री। अगर आप वाइब्रेंसी इकोनॉमी में नहीं लाएंगे, आप वो काम नहीं करेंगे जिससे आपकी मईशत का हुजूम बढ़े, आपका एक्सपैंड हो पूरी टोटल की टोटल इकोनॉमी, जब वो इकोनॉमी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वहां से टैक्स आएगा। जब मैं कोई चीज बनाऊंगा तो बेचूंगा तो टैक्स दूंगा। जब मैं बनाऊंगा तो रॉ मटेरियल खरीदूंगा, नहीं तो मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मैं माल लूंगा और माल बेच दूंगा। तो मैं कोई ना कोई एक्टिविटी के बाद ये टैक्स आता है। घर में बैठने से, उसी हुजूम पे रहने से तो टैक्स नहीं आएगा। आपने 3000, अगर आपने ये प्रोग्राम कर लिया है कि मैंने 3000 बिलियन लेना है, बाय हुक और बाय क्रुक लेना है, एफबीआर के सख्त कवानीन बना के लेना है, और आपका जो है ना मैंने किसी पर भी बोझ पड़े मैंने लेना है, पेट्रोलियम के ऊपर मैंने 22 रुपए बढ़ा के 22% बढ़ा के कर देना है, मैंने सोलर पैनल के ऊपर सेल टैक्स लगा देना है, मैंने छोटी गाड़ियों पे भी सेल टैक्स लगा देना है। तो ये जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपने लगा देना है। इन सारी चीजों को अगर आप देखते हैं तो इससे तो एक्चुअली अगर आप देखें तो महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी की तकालीफ। अगर आपके पास इसका तरीकेकार ये तो होना चाहिए ना, आप तो कम से कम ये तो करते कि मैं मईशत का हुजूम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है आपने। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या चाहिए आपको, बैंक लोन्स हैं, सारे पेरिफेरिया आपको चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट के साथ जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं उनमें जो इंसेंटिव या तासुर ये आ रहा है कि जो है मतलब है कि एक जामिद मईशत है, उससे आप मजीद जैसा कि आप 3000 अरब मजीद इनको निकालने हैं, और कोई इंसेंटिव्स किसी सेक्टर को इन्होंने दिए हैं कि नहीं दिए कि कम से कम चले एक सेक्टर पे बोझ डाला लेकिन किसी और सेक्टर को उन्होंने कहा कि ये जो है लीड करेगा। जैसे एक ज़माने में बात हो रही थी कि जी डिजिटल हमारी सर्विसेज करेंगे, लेकिन वो भी टैक्स की जद में आ गई हैं। जी नहीं, देखें बात ये है कि जैसा भी ये जो है ना ये उन्होंने किया है ना एक काम कि जी उन्होंने 5% इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटी कम कर दी और कहा है कि एक्सपोर्ट इससे बढ़ जाएगा। अब अगर दूसरी तरफ आप देखें तो आपने इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन खत्म किया। जो लोकल जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको 5% का प्रोटेक्शन तो खत्म हो गया। अब उसने स्मगलिंग का मुकाबला भी करना है, जो डंप हो रहा है माल उसका भी मुकाबला करना है, और 5% आप कम कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं इससे मईशत हो जाएगी। आपने अपनी मईशत को श्रिंक किया ना। अगर इकोनॉमी को अगर आप देखें तो आपने इसको श्रिंक किया, लोग कम इंपोर्ट करेंगे, ज्यादा इंपोर्ट करेंगे। जब ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट के मसले खड़े हो जाएंगे। तो ये तीनों चारों चीज ये किसके कंपल्शन पे किया है? मेरा अपना ख्याल है कि आईएमएफ के डिक्टेशन से किया है कि आपने जो है ना अपनी इंपोर्ट आपने खोलनी है। ये तासुर क्या गलत है कि इंपोर्ट्स को ये लिबरलाइज कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोई मतलब तरीका हमें तो नजर नहीं आया, कोई इंसेंटिव अपने किसी सेक्टर को दिया हो, कोई है ऐसा? नहीं, बल्कि हमने सुनते हैं कि ईएफएस जो था एक एक्सपोर्ट की स्कीम बहुत अच्छी है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, उसमें भी कुछ रद्दोबदल उन्होंने किया, शायद सेल्स टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। तो वो भी एक अच्छा काम था जिससे एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, वो भी रुक गया। पाकिस्तान में हमने तो देखा थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो रुक जाए या कम हो जाए। हम आज तक कभी उसके गर्दाब से नहीं निकल सके। 13-14 बिलियन से लेकर 18 बिलियन यही हम ढूंढ रहे हैं टेक्सटाइल के अंदर। हम टेक्सटाइल कंट्री है और हमारे पास बांग्लादेश कल आए हैं और आज 42 बिलियन का सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, और 2027 में उन्होंने कहा है कि 50 बिलियन कर लेंगे। ये सारा एक्सपोर्ट हमारा है। अगर हमारी पॉलिसी ठीक हो तो ये सारा एक्सपोर्ट जो है ना पाकिस्तान कर सकता है। ये बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है 50 बिलियन, एक्चुअली पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है। ये तो समझाइए जो आप कह रहे हैं, क्या हुकूमत क्या करे कि एक्सपोर्ट्स बूस्ट हों, जो उन्होंने नहीं किया? मैं आपसे ये कह रहा हूँ हुकूमत कुछ ना करे। हुकूमत ये करे कि वो कुछ करे ना, और बांग्लादेश की जो
पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी, उसको इम्प्लीमेंट कर दे पाकिस्तान में 3 साल के लिए। मैंने पढ़ी है नहीं पढ़ी उसको आप छोड़ दे। मुझे पता है कि जब एक कंट्री से फ्रॉम अ जीरो they've gone to in 25 years to 42 billion dollars, तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी पॉलिसी नहीं होगी। हमको समझ लेना चाहिए। आप पसंद कर लें कोई मुल्क जिसने तरक्की की हो, उसकी पॉलिसी आप यहाँ इंप्लीमेंट कर दें। आप जो पॉलिसी में अपने आप जो काम करते हैं, इससे काम करते हैं, इससे एक्सपोर्ट आपने देख लिया, चेक कर लिया, कई साल तजर्बे कर लिए, अब नहीं हुआ ना। अच्छा, ये जो एक शिकायत है कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इट रिमेन्स अंडर द एक्ट है। अच्छा, उसी की तरह फिर हम देखते हैं कि मतलब ई कॉमर्स, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि उसको जो है इन्होंने पाबंदियां वो लगा दी, 18% टैक्स लगा दिया, ठीक है, डिजिटल सर्विसेज पे लगा दिया है। तो क्या मतलब हुकूमत की सिमत किस तरफ जा रही है ये सब, ये इस तरह के जो इक़दाम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ औरंगजेब साहब जो है बड़े तालीम याफ्ता भी हैं और बहुत बड़ी हबीब बैंक के प्रेसिडेंट भी रहे। हाँ। बहुत समझदार आदमी हैं और बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें भी करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये जो ना, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर के खुद आदमी हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने चलाया है, तो ये जो इस तरह के इकदामात में कौन सा ऐसा इसके अंदर है गिदड़ सिंगी के, जहां से ये जो है ये काम आप कर जाएंगे और आप 3000 बिलियन भी बढ़ा लेंगे, मईशत को भी ठीक कर लेंगे, सारे कुछ ठीक कर देंगे। आप गैस के रेट जो है वो आप IMF से कम नहीं करवा सके, जब आपके खुद समझते हैं कि कम होने चाहिए। आज कमाल की बात यह है कि हमारा नेचुरल गैस के जो दाम है कैप्टिव पावर प्लांट के, वो 3500 रुपए है और आपकी जो इम्पोर्टेड गैस है वो 3066 रुपए की पड़ती है। आप मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ? आज तक मैंने नहीं देखा। उसके बाद इसके ऊपर आप 5% और लेवी लगा के कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता। और सोलर के ऊपर उन्होंने जो 18% लगाया है, मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे जब वो कराची आए थे और मैंने जब कहा कि सोलर पैनल के ऊपर सेल्स टैक्स है, तो मिफ्ता साहब हुआ करते थे फाइनेंस मिनिस्टर, वो उन्होंने कहा कि क्या, एक मिनट रुक जाए, मैं आई वाज ऑन द रोस्टर, उन्होंने कहा रुक जाए, क्या सेल टैक्स लगाया आपने सोलर पे? मिफ्ता साहब ये क्या है, इसको फौरी हटाए। ड्यूरिंग माई स्पीच उन्होंने कहा अभी हटाए इसको, आप ऐलान करें। उसने कहा प्राइम मिनिस्टर आपने अपने ऐलान कर दिया, तो वहां उन्होंने 1 मिनट के लिए हटा दिया था। अब ये कौन से कंपल्शंस थे? कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है। अच्छा, एक और भी सनतकार साहब से बताओ जी, एक और बताऊं कि जो 29 रुपए जो देती है अपनी गवर्नमेंट, जो केई खरीदती है, वापडा जो खरीदती है हमसे, जो सोलर की उसको इलेक्ट्रिसिटी को, वो मियां साहब ने जब वो जो कमी जब कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में, वहां जो फंक्शन था उसमें उन्होंने लगाई साहब से कहा, लगाई साहब इस सोलर के साथ आप क्या कर रहे हैं? लोगों ने अपनी मदद, आप काम किया, इसको बिल्कुल ना छेड़े, इनको चलने दें, लोगों के लिए रिलीफ का काम है। अब फिर ये 18% लग गया। मुझे समझ में नहीं आया कि 18% लगाया है। फिर उन्होंने कहा ये है, तो खुलासा ये दिया है कि लोकल सोलर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट हो इसलिए दिया है, लेकिन ये नहीं लिखा कि सोलर जो लोकली जो मैन्युफैक्चर होगा वो कम दामों में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नहीं लिखा। लेकिन ये जरूर लिखा है कि जो लोकल सोलर मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके ऊपर नहीं होगा। आज आप बिजली दे नहीं सकते, गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, उसकी एक है नहीं। एक दफा कोई फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं, दुरुस्त कह रहे हैं कि बिल्कुल अगला बजट महंगाई का तूफान लाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मेरी एक और सनतकार से बात हो रही थी, वो कहते हैं उनकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन नहीं है, सेल्स नहीं बढ़ रही है, लेकिन हमारे टैक्सेस बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक जुमले में उन्होंने वजाहत कर दी थी, आप कुछ रोशनी डालेंगे इस पर कि आप जो कारोबार कर रहे हैं, क्या बात की है उन्होंने, जो बात की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात उन्होंने आगे जो इसके आगे जो बात है वो उन्होंने नहीं की। अब की होगी तो उनके पास वक्त की कमी होगी। देखें, उसलिए नहीं बढ़ पा रही प्रोडक्शन, इसलिए नहीं बढ़ती कि मेरे पास ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर इसलिए नहीं है कि मैं $1 कोट करता हूं तो बांग्लादेश को 90 सेंट में देके आ जाता है, तो मेरे पास ऑर्डर्स नहीं है। ऑर्डर्स हो, मेरे पास रन ऑफ द मिल की आइटमें बेचने का वो हो मेरे पास कि अब मेरी कॉस्ट इतनी हो, बांग्लादेश के बराबर कॉस्ट हो, आई कैन बीट एनीबॉडी। बांग्लादेश से 5% ऊपर कॉस्ट हो, फिर भी जो है ना हम पाकिस्तान के लोग जो है उनको बीट कर जाएंगे और हम बहुत सारा एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक काम कर दें कि हमारी कॉस्ट को मैच कर दें। हम नहीं करते, आपके लोगों से करवा लें, APR से कहें वो कर ले, औरंगजेब साहब कोई किसी टीम को मुकर्रर कर दे कि भाई उनकी और हमारी कॉस्ट में क्या फर्क है। कन्वर्जन कॉस्ट जो है, रुई तो एक ही दाम है दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में एक दाम है। इसके बाद आपकी कन्वर्जन जो होती है, कपड़ा बनता है, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको कन्वर्जन कॉस्ट एक कर दें। बहुत बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।